उनका नाम था बंतुल बुखारा, उनकी पिस्तौल, उनकी दुल्हन। एक बार भगत सिंह ने शादी को लेकर एक हल्का सा मजाक किया, तो आज़ाद जी ने जवाब में कहा कि मेरी शादी तो हो चुकी है बंतुल बुखारा से, और जब तक कोई मेरे साथ है मुझे कोई भी अंग्रेज पकड़ नहीं सकता। चंद्रशेखर आज़ाद जी की हथेली में थमी ये पिस्तौल सिर्फ एक हथियार नहीं थी, ये वो उनका प्रण थी, उनकी प्रतिज्ञा थी कि आज़ादी से कभी समझौता नहीं होगा। इसीलिए इलाहाबाद के उस पार्क में जब उन्होंने अपने को चारों ओर से पुलिस से घिरा पाया तो और उनके साथी चले गए, तो जो गोलियां चल रही थी और जब बची थी केवल आज़ादी की आग और एक अंतिम गोली, तो आज़ाद ने अपने सबसे करीबी साथी को आखिरी बार देखा, बंतुल बुखारा, और फिर जिस आज़ादी को प्रेम किया था उसी की बाहों में समा गए। आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती पर एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ उनके नाम का स्टेटस लगाऊं? क्या मैं सिर्फ उनको सत सत नमन ही करता रहूं, या उनके जैसा बनने के लिए एक छोटा सा कदम उठाऊं? क्रांतिकारी आज़ाद को याद करने का सबसे सच्चा तरीका है खुद को गढ़ना, खुद को तपाना और खुद को जगाना। तो काशी की अदालत में कटघरे में एक 15 साल का सुंदर और गठीला नौजवान खड़ा है। अपराध क्या था? गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सहभागिता और राष्ट्र की आज़ादी से बेहिंता प्यार। और मजिस्ट्रेट ने जब मजिस्ट्रेट पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम और तुम्हारा घर कहाँ है, तब वो लड़का कहता है कि मेरा नाम आज़ाद है, पिता का नाम स्वाधीनता है और मेरा घर जेल है। ये जवाब नहीं, ललकार थी और एक ऐसी घोषणा जो अंग्रेज राज की नींव हिला देने वाली थी। मजिस्ट्रेट ने ये तेवर देख करके आग बबूला हो गया और उस लड़के को 15 करोड़ की सज़ा दी। पर लड़का न डरा न टूटा, उसने सज़ा को ऐसे स्वीकार किया मानो वो सम्मान हो, अभिमान हो, क्रांति की दीक्षा हो। ये नौजवान कोई और नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद ही थे। कुशल संगठनकर्ता, निपुण निशानेबाज और भेष बदलने में, फिर चाहे 1925 का काकोरी कांड हो या फिर 1929 का असेंबली का धमाका, ये किसी अंधे जोश में उठाए गए कदम नहीं थे, बल्कि पूरे होश हवास और योजनाबद्ध तरीकों से की गई एक क्रांतिकारी कार्यवाही थी। और सिर्फ